बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का आज फर्स्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर का फोकस हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पर है। बेसिकली आज के लेक्चर में आपने जिन चीज़ों पर हमारा फोकस देखेंगे वो कंप्यूटर की हिस्ट्री के हवाले से है कि कंप्यूटर कैसे कैसे डेवलप हुआ है। तो अगर हिस्ट्री को देखा जाए, हिस्ट्री से पहले जो हमारे पास स्लाइड है वो बेसिकली आपको ये बता रही है कि कंप्यूटर दुनिया के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं और आप ज़िंदगी का कोई भी शोबा देख लें तो आपको उसमें कंप्यूटर साइंस का रोल नज़र आएगा। यहाँ पर जो आपको मुख्तलिफ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं वो बेसिकली आपको यही बताती हैं कि अगर आप घर में कंप्यूटर को यूज़ करना चाहते हैं, आप घर में कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। आप गेम्स खेलना चाहते हैं घर में, आप गेम्स खेल सकते हैं। आप घर बैठे कोई भी ब्राउजिंग अगर आप करना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई डाटा आपको चाहिए, शॉपिंग करना चाहते हैं या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप घर बैठे इंटरनेट पे उस टॉपिक को आप ब्राउज कर सकते हैं। एजुकेशन पर्पस के लिहाज से आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कंप्यूटर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप ऑफिस में कंप्यूटर को यूज़ करना चाहते हैं, उसकी भी एक छोटी सी डायग्राम, छोटी सी पिक्चर जो वो लगी हुई है। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में चले जाएं, आप मेडिकल के शोबे में चले जाएं, किसी भी ज़िंदगी की फील्ड में अगर आप नज़र दोहराएं तो आपको उसमें कंप्यूटर का रोल नज़र आएगा। सो यही वजह है कि आजकल के दौर में कंप्यूटर बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो ये थोड़ी सी कंप्यूटर की अवेयरनेस के हवाले से स्लाइड थी कि कंप्यूटर आज के दौर में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हिस्ट्री के हवाले से स्लाइड है। इस लेक्चर में ब्रीफ हिस्ट्री जो वो कंप्यूटर की शामिल की गई है। गो कि इसके अंदर कंप्लीट हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री का एक ब्रीफ व्यू जो वो आपको दिया गया है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री में उनको इन स्लाइड्स के अंदर शो करवाया गया है। तो जैसा कि इस डायग्राम में देखें 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा कंप्यूटर की हिस्ट्री जो वो अबेकस से शुरू होती है, क्योंकि अबेकस वो पहली मशीन थी जिसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया था। और फिर ग्रेजुअली कंप्यूटर की डेवलपमेंट जो वो स्टार्ट होती गई। तो यहाँ पर कुछ स्लाइड्स जो वो हमने हिस्ट्री के हवाले से स्टडी करनी है। आज हम उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास स्लाइड है वो अबेकस की है। अबेकस में वो कहता है कि जो अबेकस है ये पहली कंप्यूटिंग डिवाइस बनाई गई थी 1600 BC में। BC स्टैंड फॉर बिफोर क्रिस्ट। और इस डिवाइस को ओल्ड चाइनीज ने डेवलप किया था।
जो कि सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते थे। आपको ये डायग्राम में ये अबेकस नज़र आ रहा है। वो कहता है इसके अंदर वुड के छोटे छोटे जो वो बीड्स बनी हुई नज़र आती थी आपको इसके अंदर, और इन बीड्स को जो हम इजीली मूव कर सकते थे। इसके अंदर रॉड्स होते थे, आपको ये रॉड नज़र आ रहे हैं, और इन रॉड्स के अंदर छोटी छोटी बीड्स हैं, तो आप इनको इजीली मूव कर सकते थे। जब कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी तो इन बीड्स को मूव करके वो किसी तरीके से इसकी कैलकुलेशन, मुख्तलिफ तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। सो ये पहली डिवाइस थी जो कि कैलकुलेशन पर्पस के लिए बनाई गई थी। फिर उसके बाद जॉन नेपियर एक साइंटिस्ट था, स्कॉटिश साइंटिस्ट था, जिसने नेपियर बोन जो वो एक डिवाइस बनाई। इस डिवाइस के अंदर भी हुआ था रॉड्स इस्तेमाल किए गए थे मुख्तलिफ तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। अर्थमेटिक बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कहते हैं। हो सकता है कंप्यूटर के लेक्चर्स के दौरान आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अरिथमेटिक ऑपरेशंस या अरिथमेटिक कैलकुलेशन के नाम से इस्तेमाल करें। तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में अरिथमेटिक कैलकुलेशन से मुराद आपके बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कहलाती हैं, जिसमें सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाती है। इसी तरह से वो कहते हैं जॉन नेपियर ने एक लॉगरिथम टेबल भी जो वो बनाया था, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई थी। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें ज़रा थोड़ा सा जो नेपियर बोन बनाया गया था जॉन नेपियर ने, इस हवाले से ज़रा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की गई है कि ये किस तरह से वर्कआउट करता था। ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए इसकी वर्किंग को थोड़ा सा एलेबोरेट किया गया है, अदरवाइज इतना ज़्यादा डीपली जो वो बुक्स के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा। इसमें देखें, अगर आप पिछली स्लाइड में देखें तो ये डिफरेंट रॉड्स हैं, 9 रॉड्स हैं, 9 to 10 रॉड्स हैं, और हर रॉड के अंदर जो है ये उसने कुछ ब्लॉक्स जो वो लगाए हुए हैं, जहाँ पर कुछ आपको डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। तो इसमें देखिए वो कहते हैं कि 7 का टेबल इन केस अगर आपने क्रिएट करना था तो आप किस तरह से क्रिएट करते थे। वो कहते हैं ये आपकी 7 की रो है, और इसको आप देखें, ये देखें ये 7th रो है, ये जहाँ पर ये 7 पॉइंट आउट किया जा रहा है, और उसके बाद फिर ये 0 है, 1 2 अप टू 9 तक है। तो 7 1s आर 7। आपको 7 के सामने जो ये जो आपको 7 नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ये वाला 7 है, ये वाला 7। इसी तरह 7 2s आर 14, ये देखें ये 14 लिखा हुआ है। फिर 7 3s आर 21, तो ये 21 लिखा हुआ है। यानी ये जो 7 की सामने वाली जो रो है वो 1 by 1 जो वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई है, और ये 1 2 3 जो ऊपर वाली काउंटिंग है। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ी सी कैलकुलेशन जो वो आपको शो करवाई गई है डायग्राम की मदद से। कोई इतनी ज़्यादा जो वो डिफ़िकल्ट नहीं है ये। तो वो कहता है कि ये आपके 2 जो वो डिजिट्स हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर आप देखें कि ये जो आपके पास वैल्यू है, इसने जब 1 से मल्टीप्लाई होना है तो ये 1 है, तो 1 से जब ये मल्टीप्लाई हुई तो यही वाला आंसर जो वो यहाँ पर आ गया। फिर इसी तरह यही वाली वैल्यू जो है 3 से मल्टीप्लाई हुई है, तो यही वाली वैल्यू ये 3rd जो रो है यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आ रहा है, लेट्स सपोज वो कहता है 3 9s are 27 है, तो 27 का 7 लगाया गया
और 2 जो वो नेक्स्ट टाइम इसके अंदर ऐड होगा। अगेन 3 9s are 27 और 27 में 2 ऐड करने के बाद 9 जहाँ पर लगाया गया और 2 को फिर आगे जो वो कैरी कर दिया गया। फिर 3 3s are 9 और 9 के अंदर जो वो अगेन जो वो 2 ऐड करके 11 बना दिया गया और 1 को जो फिर आगे कैरी कर दिया गया। तो इस तरह से ये सारी कैलकुलेशन जो वो इस नेपियर बोन से जो वो कैलकुलेशन परफॉर्म की गई और उसके बाद फिर सिंपल एडिशन परफॉर्म कर दी गई है। तो अब देखें कि कैसे ग्रेजुअली जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थी उनमें इम्प्रूवमेंट आती चली गई। फिर वो कहते हैं 1642 के अंदर ब्लेज पास्कल था, फ्रेंच मैथमेटिशियन था, जिसने पास्कलाइन एक कैलकुलेटर जो वो डेवलप किया। बेसिकली ये जो पास्कलाइन कैलकुलेटर था ये एक ऐड करने के लिए उसने एक मशीन बनाई थी, एडिशन के हवाले से उसने ये मशीन बनाई थी। और इस मशीन के अंदर वो कहता है कि मेटल के व्हील थे जो कि 0 to 9 तक जो वो डिजिट्स को डिस्प्ले करते थे और ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते थे। ये इसका फ्रंट व्यू है और ये बॉक्स ओपन किया गया तो आपको ये कुछ इसका इंटरनल आर्किटेक्चर जो वो नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये एक मैकेनिकल डिवाइस थी जिसको आप घुमाते थे इन व्हील्स को और फिर आपकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो यहाँ पर डिस्प्ले की जाती थी। फिर उसके बाद चार्ल्स बेबेज एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाई 1822 में, जिसको डिफरेंस इंजन का नाम दिया गया। बेसिकली जो चार्ल्स बेबेज था इसको फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम दिया जाता है क्योंकि इसने जो प्रिंसिपल्स अपनी डिवाइसेस के अंदर यूज़ किए उन्हीं प्रिंसिपल्स को बेस बनाते हुए आज का कंप्यूटर डेवलप किया गया। सो ये 1822 में उन्होंने जो कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई जो कि एक किसी भी नंबर का टेबल जो वो कैलकुलेट कर सकते थे उसको उन्होंने डिफरेंस इंजन का नाम दिया। ये आपके सामने इसकी पिक्चर जो नज़र आ रही है। फिर उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने अपनी उसी डिवाइस को एनहांस किया और 1834 के अंदर उन्होंने एक और डिवाइस जो वो बनाई जिसका नाम उन्होंने एनालिटिकल इंजन रखा और इस पर उन्होंने उन प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जो कि आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल किए गए। यही वजह है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम दिया जाता है क्योंकि आजकल का कंप्यूटर जिन प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है वो बेसिकली चार्ल्स बेबेज ने इंट्रोड्यूस करवाए थे और उन्होंने जो एनालिटिकल इंजन मशीन बनाई थी उसमें उन्होंने उन प्रिंसिपल्स को यूज़ किया था। और बेसिकली ये हमारी एक इंटेलिजेंट मशीन थी जो कि फुली कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल की गई थी। तो आजकल के अगर कंप्यूटर में देखें तो आजकल के कंप्यूटर में भी हमारा सारा का सारा जो हार्डवेयर है उसको जो सिस्टम प्रोग्राम्स हैं उनकी मदद से कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद फिर IBM's हार्वर्ड मार्क 1 इंट्रोड्यूस करवाया गया। हावर्ड एकिन ने जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे उन्होंने मार्क 1 कंप्यूटर जो वो इंट्रोड्यूस करवाया और ये 1944 के अंदर डेवलप किया गया था। IBM की मदद से इसको डेवलप किया गया था। तो जो मार्क 1 कंप्यूटर था ये पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि उस वक्त बनाया गया था और 10 डिजिट्स को
मल्टीप्लाई करने में 5 सेकंड्स का टाइम मार्क 1 कंप्यूटर लेता था। सो कहते जो मार्क 1 था वो रिलायबल कंप्यूटर था, लेकिन ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा था। सो जो अर्ली कंप्यूटर्स थे वो बेसिकली साइज में बहुत ज़्यादा बड़े थे, जिस वजह से ज़रूरत पेश आई कि क्यों ना हम अपने इन कंप्यूटर्स का साइज रिड्यूस कर लें। सो ग्रेजुअली इस पर भी वर्किंग होती गई और उसका रिज़ल्ट आज का जो कंप्यूटर है कि जो इतना छोटा है जो कि हमारी पॉकेट के अंदर फिट आ जाता है। सो ये जो डेवलपमेंट है ये एट वंस नहीं हुई। आप देखें कि तकरीबन 100 ईयर्स जो लग गए इसकी डेवलपमेंट में। फिर उसके बाद एनी कंप्यूटर है वो कहता है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो कि पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था और 1946 के अंदर इसको डेवलप किया गया था। ये पहला हमारा जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि 1946 में डेवलप किया गया था और ये भी बहुत बड़ा था साइज में। पिक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि इतना बड़ा कैलकुलेटर, इतना बड़ा कंप्यूटर जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सो जब नॉर्मली जब इनिशियल स्टेज पर ये सारी डेवलपमेंट हुई तो जो अर्ली स्टेज पर कंप्यूटर हमें मिला वो कंप्यूटर साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा था। फिर इसी तरह एडविक कंप्यूटर है वो कहता है इलेक्ट्रिकल डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि जॉन मोशली और जॉन एकर्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था और इसके अंदर बाइनरी सिस्टम को इस्तेमाल किया गया था कैलकुलेशन पर्पस के लिए, जबकि जो पुराने सिस्टम्स थे उनमें डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ किया गया था। सो ये पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ किया गया था, जैसा कि आजकल के कंप्यूटर्स के अंदर भी बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कंप्यूटर की ब्रीफ हिस्ट्री के हवाले से है। तो ये एक शॉर्ट हिस्ट्री जो दी गई है, अगर वर्ड बाय वर्ड अगर आप इसकी हिस्ट्री को पढ़ें बुक्स में तो इसकी हिस्ट्री जो काफ़ी लेंथी है, लेकिन स्लाइड्स में जितनी आपके लिए काफ़ी थी उतनी स्लाइड्स के अंदर कंप्यूटर की जो हिस्ट्री थी वो उसको ब्रीफ कर दिया है। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट लेक्चर जो वो इख्तिताम को पहुंचता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।